बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद वकास का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज मैं आपको डीएचए गुजरांवाला की अपडेट दूंगा। पीछे आप मेरे कंटेनर देख रहे होंगे। ये जो कंटेनर्स हैं जो मैंने आपको बताया था, मेन बुलेवार्ड की 2 किलोमीटर एक्सटेंशन हुई है, ठीक है। उसमें की जो कंपनी ने जिसको बिड को विन किया वो टेक्नो है, और टेक्नो इस 2 किलोमीटर को यानी कि एक्सटेंशन को कंस्ट्रक्ट करेगी और फिर जो है अपनी जी सेक्टर से मिला देगी, और जो हमारा मेन बुलेवार्ड आ रहा है CZ3 से, उससे कनेक्ट हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं, रेहान दिखाना जरा, ये जो जगह है यहाँ से गुजरेगी ये, ठीक है। ये हमारी जो है ईदगाह की जगह थी, और इससे यानी कि दूसरी दीवार जो है इसकी है मेन बुलेवार्ड की, जो हदूद है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद मैं आपको डीएचए गुजरांवाला में रेट्स के बारे में अपडेट दूंगा, और फिर थोड़ा सा इसकी बताऊंगा कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से मार्केट किस तरह रही है और आगे क्या होने जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको रेट बता देता हूँ। डीएचए गुजरांवाला में जो रेट है 5 वाला एलोकेशन का 29.5 से 30 है, और एफिडेविट 30 से 30 में अवेलेबल है। फिर हम बात करें 10 वाला एलोकेशन की, तो 10 वाला एलोकेशन हमारी जो है वो 45.5 से लेके 45.25 के राउंड रेट है एलोकेशन का, और जो एफिडेविट है 47.5 के राउंड है। केनाल एफिडेविट जो है वो 77 से 77 के राउंड है, और जो एलोकेशन है वो आपको 74.5 से 75 के राउंड अवेलेबल हो जाती है मार्केट में। इसमें जो फाइल्स में थोड़ा स्लम आया है, ठीक है। ये 5-6 दिन की जो पाकिस्तान में एक्टिविटी हुई है उसकी वजह से फाइल्स में थोड़ा सा डाउनफॉल आया। तो इस वक्त वैसे भी जो डीएचए गुजरांवाला है स्टैंड बाय पे है प्लॉट्स में। वो क्यों? देखिए, अगर हमारे बायर है ना प्लॉट्स का, तो जो सेलर है वो बहुत कम है, क्योंकि रेट गिरने की वजह से या पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से, अनस्टेबिलिटी की वजह से सेलर सोच रहे हैं कि जो अभी सेलिंग टाइम है वो अभी बेस्ट नहीं है, ठीक है। वो उस इंतज़ार कर रहे हैं अच्छे वक्त। अभी जो आ रहे हैं सेल होने के लिए चीज़ें प्लॉट्स की सूरत में, वो बहुत मेन जिनको मेन ज़रूरत है वो आके सेल कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ओवरऑल इतनी इन्वेंट्री नहीं है प्लॉट्स की, खासतौर पे 10 मरला में सी और जी सेक्टर में, और सी सेक्टर में 5 मरला की। तो जो जी सेक्टर में है केनाल की, वो भी यानी कि जो नॉर्मल है या कैटेगरी है उसमें भी थोड़ी सी इन्वेंट्री है। तो फिर मैं आपको बताता चलूँ, जिसकी वजह से इसके रेट से हैं वो स्टेबल हैं, वो नीचे नहीं आ रहे, थोड़ा सा स्टैंड बाय पर लग गया, ठीक है। आपको बताया था कि जो प्लॉट्स रेट्स है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, लेकिन जो है अब रुक गए हैं मार्केट में स्लम्स आने की वजह से, पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से। तो ये एक अच्छा पॉइंट ले लें डीएचए गुजरांवाला का। तो उसके बाद डेवलपमेंट का जो सीन है डीएचए गुजरांवाला में बहुत अच्छा जा रहा है, स्टेटस अच्छा जा रहा है। एग्जेक्टिव ब्लॉक की जो रोड्स हैं वो भी बननी स्टार्ट हो गई हैं, सीजी की वैसे बन रही थी। के सेक्टर की डेवलपमेंट आपको बताया कि के सेक्टर का जो पोजेशन है, अगर सी सेक्टर का इस साल पोजेशन हो जाता है तो अगले 6 माह में के सेक्टर का पोजेशन आ जाएगा, जो कि एक बड़ा अच्छा ऑप्शन बन जाता है सी सेक्टर के बाद के सेक्टर 5 मरला के लिए और 8 मरला के लिए। रेट्स बताता चलूँ आपको प्लॉट्स के। सी सेक्टर में जो प्लॉट्स रेट्स हैं आपको C4 C5 में वो आपको 41-42 के राउंड मिलते हैं कॉस्ट ऑफ लैंड, और फिर अगर कैटेगरी की बात कर ले तो 44-45। फिर अगर हम C1 C2 या C3 की बात कर लेते हैं तो वहाँ आपको प्लॉट्स 36 से लेके 40 के राउंड मिलते हैं नॉर्मल, और कैटेगरी सेम ही आ जाती है जो C4 C5 में है। उसके बाद के सेक्टर के 5 मरला की प्लॉट की बात कर लेते हैं। के सेक्टर के जो 5 मरला प्लॉट्स हैं हमारे, ओवरऑल ही आपको बताता हूँ 32 लाख से लेके 35-36 के लाख के राउंड है कॉस्ट ऑफ लैंड, और नॉर्मल कैटेगरी भी उसमें ही इंक्लूडेड है। मीन कैटेगरी आपको 35, 35.5, 36 के राउंड मिल जाती है कॉस्ट ऑफ लैंड। उसके बाद मैं बात करता चलो 10 मरला प्लॉट्स की। 10 मरला प्लॉट्स की इन्वेंट्री बहुत कम है मार्केट में, इक्का दुक्का यूनिट है, इसका बायर भी है मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप सेल करना चाह रहे हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वैसे मैं आपको रेट बता देता हूँ कि जो सी सेक्टर के प्लॉट्स हैं 10 मरला C5 ब्लॉक, वहाँ जो है 64-65 है नॉर्मल प्लॉट की रेंज कॉस्ट ऑफ लैंड, ठीक है। और जी सेक्टर में देखें तो G2 में भी यही है, और G1 की देखें तो G1 में 63-64 कॉस्ट ऑफ लैंड नॉर्मल प्लॉट की रेंज है। कैटेगरी तीनों की सेम है, 68-70 से लेके 72-75 के राउंड कॉस्ट ऑफ लैंड। फिर अगर हम L1 की बात करें 10 मरला में, तो L1 में भी 60 से 59-60 के राउंड नॉर्मल प्लॉट मिलता है, और अगर कैटेगरी की ले जाए तो 64-65 की कैटेगरी मिलती है। फिर हम बात कर लेते हैं अपने कनाल के प्लॉट्स की। जी सेक्टर में कनाल के प्लॉट्स जो हमारे हैं वही 92-93 में, ठीक है। अभी 2 यूनिट ऐसे आए थे जो 90 से नीचे मिले हैं, ठीक है। बहुत मेन नीचे आके वो सेल हुए, लेकिन अब मार्केट में इस तरह का कोई प्लॉट नहीं है। 92-93 की रेंज में ही नॉर्मल प्लॉट मिलता है। कैटेगरी की बात करें तो वो 1.5 से 1.10 के राउंड मिलता है, ठीक है।
एल सेक्टर की जो सूरत हाल है प्लॉट्स की, वो ये है कि आपको 84-85 में नॉर्मल प्लॉट मिलता है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ लैंड अगर कैटेगरी तो वो आपको वही एक से लेके 1.5 के राउंड बोर्ड मिलता है। एम सेक्टर की भी बात करें, एम सेक्टर में भी प्लाट 78 से लेके 85 के राउंड बोर्ड मिले। इसमें जो है ना थोड़ा सा पीछे आया रेट एम सेक्टर में। वो क्यों? क्योंकि इसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही, इस पर कोई मशीनरी वर्क नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से इसका जो रेट है उसमें थोड़ा स्लम आया है, ठीक है। स्लम चाहे 50,000 का या लाख का आया लाजमी है। तो इस वक्त जो है डीएचए गुजरांवाला में इन्वेस्टमेंट का टाइम तो है, देखें मुल्क तो इंशाल्लाह हो गई ठीक है, अल्लाह के मौजों में से एक मौजा है, और अभी कोई मौजा होगा तो मुल्क ऑटोमेटिक इसके हालात ठीक हो जाएंगे। आपको पता है कि आप रात को सोते हैं तो दिन को जब उठते हैं तो कोई ना कोई फिनोमेना हुआ होता है, इसी तरह कोई एक आधा मौजा इसी तरह हो जाना है और इंशाल्लाह मुल्क ठीक हो जाना है, और सारी जो रौनकें इसकी फिर बहाल हो जाएंगी जो इस वक्त रुकी हुई हैं, और काफ़ी चीज़ें जो इम्पेक्ट कर रही हैं वो भी सारी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। तो आज का मेरा यही टॉपिक था। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी